चैनल से मैं नीतू आचार्य। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना महिलाओं के लिए लागू हो चुका है। महिलाएं वैसे हर कदम पे अपनी पहचान कायम करने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन सरकार भी तमाम कोशिशें करती हैं महिलाएं एक कदम भी पीछे ना रहें। इसी के अंतर्गत बीकानेर के अंदर महिला ITI कॉलेज में ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। कॉलेज के आचार्य कैलाश जी शर्मा और तमाम बीकानेर की NGO से आई हुई महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। तो आइए कुछ सवाल कुछ जवाब कि आखिर कैसे महिला आगे बढ़ सकती है, सशक्त हो सकती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्वतारोही सुषमा बिसा जी से। चूँकि आपका फील्ड ही एडवेंचर का रहा है, लेकिन हम ये यहाँ जानना चाहते हैं कि एक आम सी लड़की शादी करती है, शादी करने के बाद में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए गैप हो जाता है, तो क्या ये गैप एक महिला कवर कर सकती है? क्या वो आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल कवर कर सकती है। उसी को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। यहाँ तक कि जो ड्रॉप आउट की भी है लेडीज़, तो वो भी इसमें कर सकती हैं। 5वीं या 8वीं पास महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ हैं, जिसमें ब्यूटिशियन का कोर्स है, कुकिंग का कोर्स है, सिलाई बुनाई का कोर्स है। तो इस तरह के कोर्स करके वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। साथ में यहाँ पे एक और योजना की शुरुआत की संभावना है, अग्निवीर की, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके ये कर रहे हैं, योजनाएं सब जगह लागू कर रहे हैं। तो यहाँ की जो लड़कियाँ यहाँ से साथ ट्रेनिंग भी लेंगी और साथ में उनको अग्निवीर की भी अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो आगे जाके उनके रोजगार में बहुत संभावनाएं हैं। अग्निवीर जो है, अगर उस पर भी लड़कियां ध्यान दें तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं। अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये छोटे छोटे रोजगार अपना करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सपना तंवर है और मैं यहाँ ब्यूटिशियन ट्रेनी के रूप में हूँ और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी से भी हूँ। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वो एक लग्जरी जो पार्लर होते हैं उनके जैसी मिलेगी। तो मैं ज़रूर उन माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बच्चों को ये मत देखो आपकी ये दूर है, आना जाना नहीं होगा, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके उनकी लाइफ में क्या होगा, क्या हम कुछ नहीं कह सकते, तो उनका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आगे उनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब हम आपसे, जब सरकारी नौकरी पर हैं या आप कहीं प्राइवेट बिजनेस करती है, अंदर से कितना मजबूत होना होता है ये भी ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से वो अंदर से मजबूत हो सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है अन्नू शुक्ला। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर और एथलीट हूँ और मैं खुद का जिम चलाती हूँ, द फिटवर्क जिम एंड क्रॉसफिट। जैसा कि आपने बोला कि महिलाओं को घर के अलावा बाहर कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर महिलाएं जो है अपनी हेल्थ पे या अपने शारीरिक विकास पे कभी भी ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर खुद यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ उनको ये सिखाने के लिए कि आप अपनी हेल्थ को सुधार के अपने परिवार को कैसे सुधार सकते हैं, अपने परिवार की हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं और इसी चीज़ को रोज़गार में आगे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे अपना पूरा योगदान रहेगा कि मैं लोगों को सिखा पाऊँ कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है और हमारे आगे के कल्चर के लिए या हमारे आगे के रोज़गार के लिए हम इसमें क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। फिटनेस कितनी ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है जानना। उसी के साथ ही साथ में अगर महिला है तो मानसिक रूप से उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे मानसिक रूप से मजबूत हो सकती है, क्योंकि हर दिन, हर घड़ी, हर समय ऐसे माहौल बनते जाते हैं, वो अपने आप को उदासीन समझती है। तो क्या कर सकती हैं वो जिससे अपने आप को खुश समझे और आगे बढ़े? जी, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला का एक रूप कैसा होता है कि इमोशनल, वो नेचुरल उसकी बॉडी होती है, इमोशन से रिलेटेड होती है। तो हम चाह के भी ना चाह के, हम चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, जितने भी हाई पोस्ट में पहुंच जाए या कुछ भी कर ले, बाहर से जैसे भी अपने आप को ट्रेन स्ट्रांग बना लें, अगर हम अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं तो फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो माइंड एक ऐसी चीज़ है ना कि सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं मगर हम माइंड को देख नहीं पाते। योगा करके, योगा और ध्यान ये और प्राणायाम, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका बेस और फाउंडेशन है। इसी शिविर में मेंशन किया गया है। हाँ जी, ये प्रशिक्षण में मेंशन है आपका।
जी, तो योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई योजना का लाभ ले सकते हैं। योजनाएं बहुत हैं, बात करने वाले बहुत हैं, और हर घड़ी हमारा, हर कदम पे मैं तो कहूँ कि एक ऐसी जगह हमें मिलती है जहाँ हमें एक प्रश्न का सामना करना पड़ता है, जिसका उत्तर जो है वो हमारे पास होता है लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। वो यही है कि किस तरीके से हम अपने आप को मजबूत करें, किस तरीके से इस पुरुष प्रधान समाज में अपना वर्चस्व आगे रखें। चूँकि बहुत से मामले में हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार हम आपसे यही कहेंगे कि आप आइए, प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई योजना का हिस्सा बनिए और ज़िंदगी को सबल बनाइए, खुशनुमा बनाइए। मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल से